गुड मॉर्निंग प्यारे छात्रों। आज 3.5 का दूसरा प्रश्न है और आप लोग, हमको आशा है कि आप लोग घर में रह के अच्छी तरह से मैथ रिवाइज कर रहे होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब तैयारी करते ही होंगे। बस मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छा से अच्छा एजुकेशन घर पर बैठे ही पाए और कोशिश करें कि एक वीडियो को 2-3 बार देख लेने से क्या होगा, आप पूरी तरह से समझ जाओगे। ये आपका सवाल है क्लास 10 का 3.5 का है, मैथ है। और ये दूसरा सवाल है 3.5 का 2x + 3y = 7 a - b x a + b y = 3a + b - 2। ठीक है, आप इसको सोल्यूशन करोगे। सबसे पहले क्या है, a1 तो 2, b1 3 और c1, इसको जब इस पार करोगे तो माइनस हो जाएगा 7। फिर देखिए a2 ये हो जाएगा, लिखिए b2 देखिए ये हो गया b2 और c2 ये टोटल को अगर कोष्ट करके इस पार करेंगे तो माइनस में होगा। देख लीजिए आप। अब देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल, 3 हल होता है, अद्वितीय हल, अपरिमित से अनेक हल और कोई हल नहीं। आपका क्या बोल रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल के लिए यही सूत्र होता है, क्या, a1/a2 b1/b2 c1/c2। हमने क्या किया, यही लिख दिए। a1 कितना है 2, a2 कितना है a - b, b1 कितना है 3 लिख दिए, b2 का मान कितना है a + b और c1 कितना है -7 तो लिखे हैं देखिए। और c2 का मान कितना, ये माइनस में है तो लिखे हैं, ये माइनस का हटा दिए। अब ये और ये दोनों है अपरिमित रूप से तो सब बराबर है ना। तो ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, बस ये दोनों बराबर तथा ये दोनों बराबर कर दिए। इसको हम लिख सकते हैं ना 2a + 2b बराबर, इसको लिख सकते हैं 3a - 3b तथा, अब इधर भी कर सकते हैं ना, क्या, इसको 3 दिया 9a + 3 3b - 3 दूना 6 बराबर, इसको लिखे 7a + 7b। दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ से देख लेते हैं, इसको इस पार कर लेते हैं 2a - 3a बराबर -3b, इसको करेंगे तो -2b। अब इधर भी देख लेते हैं तथा 9a है, ये है, इसको इस पार करेंगे 7a। ठीक है, फिर देखिए 7a किए, फिर क्या है +3b है, फिर इसको करेंगे -7b और बराबर, इसको उस पार कर देते हैं -6 तो प्लस हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे गौर से देख सकते हैं, यही चीज़ है, हमने उसी को बनाया अभी। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए 2a और -3a तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को करेंगे तो यहाँ देख लो आप, है ना, यहाँ गौर से देखो, वही चीज़ किए हैं। देखो 2a - 3a 2a - 3a बराबर -3b - 2b, है ना। तो जब इन दोनों का हल किया तो -a बचा, 2a में -3 किया तो -a बचा, ये दोनों माइनस हुआ तो यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस ही रह गया है, माइनस तो ये माइनस कट गया, a बराबर कितना हो गया 5b। समझ आ गया होगा, a बराबर 5b। अब फिर क्या किए हम, अब इसको लिए, इस वाले को, इस वाले में तो ये है ना, तो हमने तो करके रखा है ना, यहाँ तक देखो तो यहाँ तक हमने करके रखा। ये देखिए यहाँ पे 9a - 7a + 3b - 7b बराबर 6, ये हमने करके रखा है। आप गौर से यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो 9a में 7a गया तो 2a बचा, 4b में -7b गया तो -4b बचा, 6 है, ये दोनों से हमने कॉमन लिया 2, तो 2 कॉमन लिया तो a बचा माइनस, इससे 2 निकल गया, 2b बचा बराबर 6, 2 से 6 को कटा 3, तो इसी को हम यहाँ पे देख ले हैं। ये हो गया कौन सी, a - 2b बराबर 3, समीकरण सेकेंड। ओके, तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। a का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो a का मान, तो ये a बराबर कितना है 5b है, a बराबर कितना है 5b। तो ये हमने सूत्र में बैठाया, समीकरण सेकेंड पे a - 2b बराबर 3। देखो तो a - 2b बराबर 3, a का मान कितना है
5b, तो देखो हमने 5b रख दिया, -2b बराबर 3। अब 5b माइनस 2b तो कितना हो गया रे 3b, और यहाँ ऑलरेडी 3 है, ये 3 कट गया तो b बराबर क्या बचा 1, b बराबर क्या बचा 1, b बराबर 1। अब b का मान आप समीकरण 1 में रख सकते हो। यहाँ क्या लिखे पुनः क्या लिखोगे b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ना, देख लो रखने पर तो रखो, तो b का मान समीकरण फर्स्ट ही है a बराबर 5b, तो a का मान हमको निकालना है तो 5, अब b का मान कितना 1, तो 5 गुना 1, a बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, आप गौर से देख लो, ठीक, आराम से इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो और उतार लो। तो आशा है कि आप 3.5 का दूसरा सवाल समझ गए होंगे। अब तीसरा सवाल पे हम चलते हैं, ये है k के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। k के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरण का कोई हल नहीं है, तो आपका है 3 नंबर सवाल है। 3 नंबर सवाल 3x + y = 1, फिर है 2k - 1 x + k - 1 y बराबर 2k + 1। ये आपके पास है सवाल। अब गौर से देखिएगा, इसमें क्या बोला अभी तुरंत, इसमें बोला कि कोई हल नहीं, क्या इसको क्या बनाना है कोई हल नहीं, इस पर बनाना है। तो आपके पास 3 बताए थे, एक होता है अद्वितीय हल, एक होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, और एक होता है कोई हल नहीं। तो सबसे पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, हल करके इसको a1 लिख लेते हैं, a2 लिख लेते हैं, b1 लिख लेते हैं, b2 लिख लेते हैं, फिर c1, फिर c2। आप देख सकते हैं a1 का मान 3, a2 का मान 2k - 1, b1 का मान कितना है 1, और b2 का मान कितना है k - 1, और इसको इस पार करेंगे तो माइनस नहीं होगा -1, फिर इसको भी इस पार करेंगे तो माइनस नहीं होगा रे 2k + 1। बात समझ आ रहा है, एकदम समझो बात को, ठीक है। आपके पास ये सवाल है, अब क्या बोला कोई हल नहीं के लिए, कोई हल नहीं के लिए इसका सूत्र होता है, देखो यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आप इसको गौर से देखो, इसको आप क्या कर दो बराबर नहीं का चिन्ह, यही क्या आपके पास कोई हल नहीं। अब डायरेक्ट आप क्या बैठाओ b1/b2 c1/c2, और कोई मत बैठाओ। b1 का मान कितना है 1, b2 का मान कितना है k - 1 बराबर नहीं है, तो अब छोड़ो, वहाँ -1 - 1 कट गया रे, फिर भी लिखना जरूरी है, ठीक, -2k + 1, माइनस कट गया। आप इसको सॉल्यूशन कर लो, इसको इधर गुना करो, 2k + 1 = इधर करो तो k - 1, तो इसको इस पार कर दें, 2k - k बराबर -1, इसको इधर कर दे तो -1, तो कितना हो गया k बराबर -2, k बराबर -, तो यहाँ बोल भी रहा था k का मान ज्ञात करना है, अतः k बराबर -2 आंसर हो गया, ठीक है। आप देख लो आंसर। चलिए, अब अभी जो हम बता रहे थे सवाल, वह दूसरा का ही था, दूसरा नंबर, ठीक है। तो हम 3 नंबर लिख दिए थे, तो हम ध्यान से नहीं किए। अब जो है कि तीसरा नंबर हम बता रहे हैं, स्पेशल जो है तीसरा नंबर, और तीसरा नंबर तो आप सबके घर के लिए है,
SW के तौर पे, ठीक है, आप लोग स्वयं बनाए। कहता है निम्नलिखित समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणन, यानी दो विधि से बनाना, या प्रतिस्थापन से और ब्रज दोनों से बना के देख लेना आपको कौन सा विधि सबसे हल्का लगता है। जो विधि अच्छा हल्का लगे आप उसी का फॉलो करेंगे। बहुत इजी सवाल है। 8x + 5y, 8x + 5y = 9, और है क्या 3x + 2y बराबर कितना है 4। बस ये दोनों है। आप इसको दो तरह से बना सकते हैं। एक बना सकते हैं ब्रज गुणन विधि, एक बना सकते हैं प्रतिस्थापन विधि। बाकी अब इधर जो देखते हैं ये आप लोग बना लीजिएगा, होमवर्क है। कहता है कि 4 नंबर का पहला देखो, 4 नंबर का पहला, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें। शायद आप लोग पिछला क्लास अगर पढ़े होंगे तो उसमें हम बताए थे एक निश्चित भाड़ा वाला बताए थे। साथ ही साथ बताए थे कि एक छात्रावास, एक पुस्तकालय वाला बताए थे। सेम उसी पे आधारित है। तो इसमें क्या लिखना है, माना कि प्रतिदिन का व्यय कितना है x रुपये, और प्रतिदिन के बाद क्या आता है नियत व्यय, माना कि नियत व्यय y रुपये। बस क्या बोल रहा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग शेष पर निर्भर करता है छात्र कितने दिन भोजन। क्या जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, कितना दिन भोजन करता है, प्रश्न से x + 20y, तो कितना उसको लग रहा है खर्च। ये खर्च बैठ रहा है आपका 1000 रुपये। कितना 1000 रुपये। और पुनः जब वह 26 दिन करता है x + 26y, तो इसका खर्च हो जाता है कितना 1180 रुपये। 1180 रुपये, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करोगे, ये जो है थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, तो इसलिए हमें सही क्या, प्रतिदिन का नियत जो है, नियत भी x रुपये है, और जो अतिरिक्त भी है एक्स्ट्रा खर्च होता है वो y रुपये होता है। तो यानी कि नियत है x, अतिरिक्त कितना है 20y, इसलिए 1000। पुनः नियत है x और अतिरिक्त है 26, ठीक है। तो आप आराम से इसको क्या करोगे, आप जिस विधि से जानते हैं, तो ये ब्रज गुणन विधि है, उसी पे आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। आप उसी बना लीजिएगा, आंसर आपके हाथ में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पहला 4 का पहला हो गया। अब हम चलते हैं 4 का दूसरा। देखिए 4 का दूसरा क्या कहता है, आराम से सुनिएगा, और आप सब अपना अपना घर में किताब निकाल के देखिए। 4 का दूसरा कहता है, और एक सवाल को कम से कम आप लोगों को 3 बार पढ़ना है। देखिए क्या है, एक भिन्न का नाम बोला तो क्या लिखेंगे, बता दिए ना। भिन्न जैसे बोलेगा तो लिखना कौन सी, माना कि भिन्न में क्या क्या होता है रे, x / y। बस अब क्या लिखो, प्रश्न से क्या क्या बोला है यहाँ देखो, एक भिन्न 1/3 हो जाता है। भिन्न कितना हो जाता है रे, देखो गौर से 1/3 हो जाता है, तो भिन्न यही हुआ। अब इस x y में आखिर हुआ क्या है, तो गौर से देखेंगे। जब उसके अंश में घटाया जाता है, अंश मतलब कौन चीज, x रे, उसमें कितना घटाया है 1, y में कुछ नहीं किया, तो बस क्या हो गया ये 1/3। समझ रहा बात को ना। भिन्न कितना हो गया, बराबर पहले कितना हो 1/3। अब क्या कर रहा है कि जब अंश में कितना घटाएंगे
1 यानी कि एक में एक अंश में 1 घटा देंगे। y के बारे में कुछ बोला इसलिए y जैसे को ऐसा करेंगे। फिर से बोल रहे इसके नीचे जगह नहीं, आप इसको आप सोल्यूशन करोगे, समीकरण फर्स्ट निकालोगे, ठीक है। या आप इसको सोल्यूशन करोगे 3 गुना 3x माइनस 3y करेंगे, फिर y को इधर करेंगे, 3 को इधर करेंगे, एक समीकरण हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग घर में बनाओगे, ठीक है। अब इसी में फिर से आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे कौन चीज, पुनः, ठीक है। इसी का है ये, ठीक, देख रहे हो, यही इसी का है ये। पुनः क्या बोल रहा है, 1/4 हो जाती है, कितना हो जाती है 1/4। लो पहले ही हम कर दिए 1/4, कर दिया ना, 1/4 हो जाती है, कर दिए। तो कैसे हो जाती है रे, कि जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, इसका मतलब अंश में कुछ नहीं करना, अंश में कुछ नहीं, तो हर में कितना जोड़ देना है 8, बस हो गया। अब इसका भी आप क्या करोगे, कोनिया कोनी गुना करके समीकरण सेकेंड निकालोगे। इस प्रकार फर्स्ट और सेकेंड निकलने के पश्चात आप बड़ी आसानी से सॉल्यूशन कर पाओगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आप इतना काम घर में अच्छी तरह से करेंगे। और कोई भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। ये अपने सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप बड़ी आसानी से इसको देख रहे हैं, हम धीरे धीरे कोशिश करना। अच्छा, कल आपका 3.5 खत्म हो जाएंगे और इसको आप अच्छा से घर में रिवाइज करेंगे, ठीक है। फिर इसके प्रति एक टेस्ट रखा जाएगा यूट्यूब पर और आप लोग घर बैठे टेस्ट देंगे, ठीक है। तत्काल के लिए हैव ए गुड डे, मस्त रहिए और विशेष ध्यान दीजिए कोविड-19 में। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को, विद्यार्थी को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो जितना ही जल्द सब्सक्राइब होंगे मैं आप लोगों को और अच्छी तरह से पढ़ा पाऊँगा। तत्काल के गुड बाय।